हेलो दोस्तों, मैं उज्ज्वल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चैंपियन स्क्वाड में। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का हिस्ट्री बुक, जिसका चैप्टर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं 2 तक का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हो। और ये जो वीडियो है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 6 के हिस्ट्री बुक का। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग कुछ देखेंगे, इसका नोट्स वगैरह। ठीक है, चैप्टर का नाम था चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। पहला नोट्स है पुराने भवन और हड़प्पा की खोज। ठीक है, मतलब पुरानी इमारतें अपनी कहानी कहती है। ठीक है, कोई भी पुरानी जो इमारतें रहती है अपनी कहानी कहती है कि उसका देखभाल कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सब चीज़ों को 150 साल पहले रेलवे लाइन बनाते समय हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, मतलब आज से 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बन रहे थे पूरे भारत में, तो उस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। मतलब खुदाई वगैरह किया गया, या फिर कहा जाए उस रूट में लोग गया तो देखा कि हाँ हड़प्पा सभ्यता कैसा था। ठीक है, शुरुआत में ईंटें तोड़कर रेलवे में इस्तेमाल की गई। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की जो भी भवन थी या फिर इमारत थी, उनके ईंट को तोड़ करके रेलवे लाइन में या फिर रेलवे की जो कार्य थे उनमें उसको लिया गया। ठीक है, बाद में पता चला कि यह 4700 साल पुराना नगर है। मतलब ये चीज़ शुरुआत में लोग करते चला गया, लेकिन ये नहीं देखा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जब इतिहास को देखा गया, पुरातात्विक लोग उसको देखे, तो पता चला कि ये क्या था, 4700 साल ठीक है पुराना नगर था, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसी कारण इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के इमारत वगैरह थे। ठीक है, आपको इस प्रकार से आगे की ओर और दिखता चला जाएगा। ठीक है, अगला है नगरों की बनावट। नगर 2 हिस्से में बटे हुए थे। नगर दुर्ग मतलब ऊपरी हिस्सा, जो कि शासकों और खास इमारतों के लिए, ठीक है, या फिर कहा जाए खास लोगों के लिए। ठीक है, निचली नगर जिसमें आम लोगों के घर हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, ईंटें इतनी मजबूत थी कि आज भी खड़ी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उस जो भी बनावट बना हुआ था, जो भी हड़प्पा सभ्यता में जो भी घर बने हुए थे, उनका ईंट इतना मजबूती तरीके से बनाया गया था कि आज के समय में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला है खास इमारतें। जैसे खास इमारत में कौन कौन से, मोहनजोदारो में महान स्नानघर बनाया गया। मतलब महान स्नानघर जो कि आपको पीछे में दिखाई दिया होगा, ये वाला, ये जो है, ठीक है, ये बना हुआ था। फिर पक्की ईंटें, प्लास्टर और चारकोल से बने तालाब, यही जो थी आपका इसी में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बनावट था हमारे यहाँ थी वो हड़प्पा सभ्यता में जो भी स्नानघर था या फिर नगर था, या फिर किस तरीके से वो वहाँ के घर वगैरह बने हुए थे उसको। अगला है स्नान के लिए सीढ़ियों और चारों ओर कमरे। मतलब स्नान करने के लिए सीढ़ी बनाया गया था, ताकि ये जैसे हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उस टाइप का सीढ़ी बनाया हुआ था। और साथ के साथ उसके अगल बगल स्नानघर जो होता है उसके अगल बगल में छोटे छोटे कमरे या फिर बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड यज्ञ हेतु। ठीक है, मतलब कालीबंगा और लोथल जो एक जगह है वहाँ पे अग्निकुंड बनाया गया था। ठीक है, भंडार गृह, अनाज रखने के बड़े गोदाम भी बनाए गए। ठीक है, अगला है चौथा, घर, नाले और सड़कें। घर 1 या 2 मंजिला, आंगन और अलग स्नानघर। मतलब घर 1 या 2 मंजिला का हुआ करता था, उसी में आंगन ही बनाया जाता था, और अलग से स्नानघर मतलब बाथरूम जो हम लोग कहते हैं, जहाँ पे हम लोग नहाया वगैरह करते हैं, वो चीज़ भाई वो भी बनाया गया हुआ था। उस समय की बात है। कुछ घरों में कुएँ भी थे। मतलब कुछ घर में जो थे कुएँ भी थे। बात समझ आए? आप उस समय सोचिए कि क्या हो सकता था। ठीक है, कैसे कैसे क्या बने होंगे। देखिए, अब अगला क्या है, नाले। जैसे ड्रेनेज सिस्टम हम लोग कहते हैं। ठीक है, ढले हुए, ढलान वाले और मेन हॉल से साफ किए जाते थे। ठीक है, यह दर्शाता है कि हड़प्पा में सर्वश्रेष्ठ नगर योजना थी। मतलब हड़प्पा जो हम लोग का नगर था, वो उसमें जो था आपको किस तरीके से नाला बनाया गया था कि ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से की ओर पानी अपना सुचारू रूप से चलता चला जाए। ठीक है, अगला है नगर के जीवन। जैसे शासक क्या थे, शासक का क्या काम था, निर्माण और संसाधन लाते थे। लिपिक का काम था, मोहरों पर लिखते थे। ठीक है, मतलब इनका नगर में जीवन कैसे यापन ये लोग क्या करते थे, उन सब चीज़ों को देख लीजिए। जैसे डॉक्यूमेंट्री आपका यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं, जो कि आपके बुक में भी दिया गया हुआ है। कारीगर क्या करते थे, आभूषण, मनके, औजार, खिलौने बनाते थे। किसान और पशुपालक क्या करते थे, तो भोजन उपलब्ध कराते थे। बच्चे क्या करते थे, तो पक्की मिट्टी के खिलौने बनाते थे। ठीक है, कला और शिल्प, धातुएं। मतलब उस समय कला और शिल्प के बारे में बताया जा रहा है। धातु में कौन कौन से धातु मिला करते थे, तांबा, कांसा, सोना और चांदी। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। जैसे एक छोटी ये मूर्त आपको दिख रही है जो मिट्टी की बनी हुई है। ये कुछ वो बैलगाड़ी के नीचे जो लगा रहा, बैलगाड़ी के जो पीछे लगा रहता है, उस टाइप का ये आकृति बना हुआ है। ठीक है, वस्तुएं जैसे कि औजार, हथियार, आभूषण, बर्तन वहाँ मिला करते हैं। खास वस्तु जैसे मन के, बाटा और फलक, इस टाइप के खास वस्तु जो थे वो मिला करें। फेनस मतलब कृत्रिम पदार्थ। ठीक है, ये आगे आपको बताएंगे कि होता क्या है। ठीक है, जैसे मन के, बाले, छोटे बर्तन। ठीक है, कपास की खेती। सबसे पहले मेहरगढ़ में 7,000
साल पहले, ठीक है, मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी। ठीक है, मेहरगढ़ में, याद रखिएगा जी। व्यापार और कच्चा माल, स्थानीय लोग जो थे लकड़ी और कपास की व्यवस्था करते थे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री वगैरह। दूर से आयात होते थे, मतलब दूर से आया करते थे। तांबा जैसे राजस्थान व ओमान से आया करते थे। टीन जो था ईरान व अफगानिस्तान से आया करते थे, या फिर जाया भी करते थे। ठीक है, आयात निर्यात दोनों चीज़ हुआ करता था। सोना कर्नाटक से, ठीक है, और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, लोथल बंदरगाह से ये आपको बंदरगाह और व्यापार का केंद्र था। लोथल जो था बंदरगाह और व्यापार का केंद्र बना हुआ था। भोजन और खेती क्या क्या होता था उसको देख लीजिए। जैसे ये देखिए आपको, हाँ, जैसे अनाज के रूप में क्या क्या मिलता था हम लोग को, तो गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों। ठीक है, हल से जुताई की जाती थी। ठीक है, जैसे लकड़ी के हल हुआ करते थे उस समय, और अभी अथी वाले हो गए, लोहा वाले हो गए हैं। ठीक है, सिंचाई के लिए तालाब और नहर से पानी हम लोग लेते थे, उस समय की बात है। ठीक है, पशुपालन जैसे भैंस, भेड़, बकरी आदि, और फल में जैसे बैर, मछली पकड़ना या फिर शिकार करना। लेकिन कहा जाए बैर मिला करते थे उस समय, और भी शरीफा वगैरह ये सब मिला करते थे। ठीक है, फल के रूप में लोग ये सब चीज़ यूज किया करता था। गुजरात के नगर धोलावीरा 3 हिस्सों में बांटा था। पत्थर की दीवारें, बड़ा मैदान और बड़े लेक। ठीक है, 3 हिस्सों में धोलावीरा को बांटा गया हुआ था। जैसे ये फेनस के बारे में आपको फेनस, ठीक है, इसके बारे में बताए थे कि पत्थर, यहाँ पे आप अपना पॉज करके इसको आप देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मतलब पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। लोथल बंदरगाह, भंडारगिरा और मन के मुहरे और मुहरबंदी, बोरों और थैलों को सील करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं मुहरे। ठीक है, और मुहरबंदी मतलब वो चीज़ सील हो जाया करता था। टूटी ना हो तो मतलब सामान सुरक्षित है। कहने का मतलब ये हुआ कि मुहर जो लगाया जाता था, अगर वो टूट गया तो सामान सुरक्षित नहीं है, और अगर वो अच्छा है, अगर वो सूटेबल तरीके से लगा हुआ है तो वो सामान हमारा सुरक्षित है, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया। आज भी सील और स्टाम्प का उपयोग इसी कारण होता है। ठीक है, अगला है सभ्यता का अंत। लगभग 3900 साल पहले इस सभ्यता की अंत होती चली गई। इसमें आप देख सकते हो, मोहर के बारे में पढ़ सकते हो और मोहरबंदी के बारे में आपको जान सकते हो कि मोहर क्या होता है और मोहरबंदी क्या होता है। इसको भी पॉज करके पढ़ लो। सिंपल सा भाषा यही कहेंगे कि आज भी अगर इनकम टैक्स का कहीं पर रेड पड़ता है तो देखते होंगे मूवी इस समय कि ताला लगा करके उस पर लाल कलर का मोहर लगा दिया जाता है, और उसको तोड़ना मतलब एक तरह से बहुत बड़ा गुनाह करना होता है। ठीक है, आज भी मोहर हम लोग का लगता है, साथ के साथ मुद्रा वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नगर छोड़ दिए गए, लेखन मुहर बांट का उपयोग बंद, नालियाँ टूट गई, घर सड़कों पर बने, संभावित कारण नदी सूखना, जंगलों का नाश या बाढ़। ठीक है, अधिक पशुपालन, लोग छोटे गांवों में बसने लगे। अगला हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाता है। विश्व की सबसे प्राचीन नगर सभ्यता भी है यही। यहाँ की लिपि अब तक अपठनीय है, मतलब आज तक नहीं पढ़ी गई हुई है। कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण यहीं से है। नगर योजना आज भी यहाँ की मिसाल बना कर रखी गई है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में नहीं किए थे, जो कि अब हम लोग कर लिया करेंगे। पुरातात्विदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था? तो खुदाई में सुई मिले, उन्हें बटन मिले, धागे और कपड़े के निशान मिले। ठीक है, साथ ही साथ मूर्तियों में भी कपड़े और गहने के चित्र बने थे। ठीक है, अगला है मिलान करो। तो हम लोग पीछे पढ़े थे, तांबा जो है राजस्थान से, सोना कर्नाटक से, कीमती पत्थर अफगानिस्तान से, टीन राजस्थान से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से आया करते थे। ये चीज़ आपका इधर उधर करके दिया गया हुआ है, सीधा हम आंसर लिखे हुए इसका। ठीक है, अगला है हमारा हड़प्पा के लोगों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातु, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग धातु, औजार और गहने बनाने में। ठीक है, लेखन, हिसाब किताब और जानकारी रखने में। पहिया, गाड़ी और यात्रा के लिए। हल, खेती करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से ये यूज किए जाते थे हम लोग। चलिए अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, पक्की मिट्टी जिसको टेराकोटा से बने खिलौने की सूची बनाई। जैसे बैल, घोड़े, गुड़िया, पंछी, सीटी आदि इस प्रकार से जो थे बच्चों के बैलगाड़ी या और गुड़िया ज़्यादा पसंद आती थी। मतलब जो पक्की मिट्टी के जो खिलौने हुआ करते थे उसकी सूची हम लोग को बनाना है।
चलिए अगला 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा के लोगों के भोजन की सामग्री गेहूँ, जौ, चावल, तिल, खजूर, दूध, मांस, मछली। आज हम भी गेहूँ, चावल, दूध, मछली आदि खाया करते हैं, जो कि उस समय हड़प्पा के लोग खाया करते थे। हड़प्पा के किसान और पालतू पशुपालकों का जीवन कैसा था? वे हल से खेती करते थे और बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते, ऊँट आदि, हाथी आदि पालते थे। बाद में किसान भी इन्हीं तरीकों से खेती और पशुपालन करते थे। फ़र्क बस इतना था कि समय के साथ औजार और तकनीक बेहतर हो गई। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग को देखा जा रहा है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना देर तक मेरे साथ रहे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर आप लोग को कहीं सजेशन देना है तो सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे गलती करें, उसको सुधार के अगले वीडियो में अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए।